नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मासिक शिवरात्रि अर्थात मासिक शिवरात्रि जो है हम सभी की भाद्र मास की शिवरात्रि आ गई है। और इस भाद्र मास की शिवरात्रि पर हम सभी को एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो मासिक शिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सभी तिथियाँ अपनी-अपनी एक अलग भूमिका रखती हैं। जिसमें से कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक अलग भूमिका रखती है, सबसे विशेष भूमिका होती है मासिक शिवरात्रि की, और इसके बाद आती है प्रदोष की तिथि। तो हम सभी की जो शिवरात्रि पड़ रही है वह भाद्र मास की शिवरात्रि पड़ रही है, और इस भाद्रपत्र की यानी कि भादौ महीने की जो शिवरात्रि है वह हम सभी की पहले ही दिन रविवार के दिन पड़ रही है। यह शिवरात्रि जो है हम सभी के जीवन में, अर्थात यह मासिक शिवरात्रि हम सभी के जीवन में हर प्रकार से धन धान्य से पूर्ति कराएगी। यानी कि हमको हमारे जीवन में यदि धन धान्य की बढ़ोतरी चाहिए हो तो धन धान्य की अनुकंपा कृपा तो बनाएगी बनाएगी, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति लाएगी। और हरे मूंग के 108 दाने वाले दिन में उपाय करते हैं, तो मात्र एक बार करने से, हरे 108 दाने वाला ये मात्र एक बार उपाय करने से हमारे घर में हर प्रकार की सारी खुशियाँ आती हैं। संपूर्ण जीवन यानी कि हमारा जो पूरा वर्ष है वह खुशहाल में और सुख में शांति में व्यतीत होता है। तो कैसे करेंगे अपनी इस मासिक शिवरात्रि को और भी विशेष महत्वपूर्ण बनाते हुए, संपूर्ण जानकारी संपूर्ण विधि चलिए जानते हैं और समझते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से हम सभी भगवान शिव जी की मासिक शिवरात्रि के छोटे से विशेष अद्भुत उपाय। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि अभी तक आपने नहीं करा है, या फिर आप इस वीडियो में नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो यह जो पहला उपाय है, यह उपाय आप सभी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों की विवाह की इच्छा मनोकामना के लिए कर सकते हैं। उनका विवाह के सहयोग नहीं बन रहा है या फिर मनचाहा विवाह करना हो तो यह उपाय कर सकते हैं। कोई भी कन्या हो या वर हो, यानी कि कोई भी लड़की हो या लड़का हो, कोई भी व्यक्ति हो इस उपाय को कर सकता है, ठीक है? या फिर अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए या फिर अपनी बच्ची के लिए कर सकते हैं कि मेरे बेटे का जल्द से जल्द विवाह हो जाए या मेरी बेटी के जल्द से जल्द कहीं रिश्ता हो जाए, तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई-लिखाई करते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा आलसपन आ गया है, वह पढ़ाई-लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा आलस आ गया है कि वह सुस्त पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर ऊर्जावान बनाने के लिए, शक्तिवान बनाने के लिए रविवार का विशेष दिन है, और रविवार की मासिक शिवरात्रि पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके बच्चों के अंदर एक नई तेज, एक नई चमक, एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, और वह उनके अंदर से सभी प्रकार के कलश निकलते हैं और वह हर कार्य में फुर्तीले होते हैं। साथ ही साथ आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है तो भी आप इस उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? थोड़ा सा लाल चंदन लेंगे। यदि लाल चंदन का पाउडर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसा लाल चंदन का पाउडर मिले तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप लाल चंदन की लकड़ी लेना और उसको घस करके ही आप सभी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। और जब आप घस करके पेस्ट तैयार करेंगे तो जो आपके पास तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल का आप मिला करके मिश्रण करके थोड़ा सा प्रयोग कर लेंगे चंदन का लेपन बनाने के लिए। अब इस लाल चंदन का लेपन तैयार कर लिया है। अब आप सभी को क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की जो 3 उँगलियाँ हैं, उन 3 उँगलियों से आप सभी को यहाँ पर त्रिपुंड बनाने की जगह, जैसे यहाँ पर आप सभी भगवान शिव जी के शिवलिंग पर त्रिपुंड देख रहे हो, ठीक ऐसे ही आप सभी को भगवान कार्तिकेय जी के स्थान से, ध्यान दीजिएगा, भगवान कार्तिकेय जी के स्थान से स्पर्श कराते हुए, यानी कि आप इस स्थान से स्पर्श कराएँगे, देख सकते हैं कौन से स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, पुनः से समझिएगा। भगवान कार्तिकेय जी का ये वाला स्थान, यहाँ से स्पर्श कराते हुए भगवान गणेश जी के स्थान तक आप सभी को ऐसे 3 लाइनें, यानी कि ऐसी त्रिपुंड के द्वारा जैसे त्रिपुंड बनाते हैं, ठीक ऐसी 3 लाइनें एक साथ खींचनी है। लाल चंदन को अपनी उँगली में लगा करके अपनी इच्छा मनोकामना एक बार मन में स्मरण करिएगा, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के लिए हो, चाहे विवाह से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना हो, या फिर अपने बच्चों बच्चों के लिए विवाह कराना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, अपने घर में सुख शांति समृद्धि पाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी इच्छा मनोकामना हो उसके लिए आप प्रार्थना याचना करते हुए, या फिर इन सभी चीज़ों के लिए करना चाहते हैं कि आपका एक बच्चा छोटा है जो कि पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, और आपकी बेटी बड़ी है, या फिर आपका एक बेटा बड़ा है जिसकी आपको विवाह करनी है, शादी-ब्याह करना है, तो आप उन दोनों के लिए प्रार्थना याचना करना चाह रहे हैं कि वह पढ़ाई में भी सफल हो ताकि उसको कहीं नौकरी लग जाए, और मैं अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर सकूँ ताकि जल्दी से जल्दी कहीं न कहीं से अच्छा सा एक रिश्ता आ जाए। तो आप इन दोनों के लिए प्रार्थना याचना करते हुए आपको यह त्रिपुंड ये यहाँ पर कार्तिकेय जी वाले स्थान से स्पर्श कराते हुए गणेश जी वाले स्थान पर ला करके अंत करना है। जैसे ही गणेश जी वाले स्थान पर स्पर्श हो जाए, उसके बाद ही आप अपना हाथ हटाएँगे और अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, और अंत में जो आप सभी के पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से भगवान शिव जी की शिवलिंग का आप सभी को संपूर्ण रूप से अभिषेक कर देना है। अपनी प्रार्थना याचना कहते हुए भगवान शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नाम लेते हुए संपूर्ण रूप से अभिषेक करेंगे। जब अभिषेक करेंगे तो आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका मुख, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप अपना फेस करके खड़े होंगे। यह गलती बिल्कुल भी कभी भी मत करा करें कि आप अपना फेस नॉर्थ की जगह किसी दूसरे ओर कर लें। आपको नॉर्थ डायरेक्शन की ही तरफ आपको अपना फेस करके करना है, अन्यथा आपके उपाय का कोई महत्व नहीं रहेगा और आपके उपाय का आपको कभी कोई लाभ भी नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह जो हमारा दूसरा उपाय है, ये किसी भी प्रकार की कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से हर प्रकार का रोग, दोष दूर हो, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी कोई इच्छा मनोकामना है वह पहले पूरी हो,
कोई भी विशेष एक इच्छा मनोकामना हो। ध्यान दीजिएगा, यह जो दूसरा उपाय है विशेष कामना से तात्पर्य है, क्योंकि यह उपाय 108 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। कितने? 108 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है, और यह उपाय हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए, यानी कोई भी हमारी मनोकामना हो, उनमें से केवल और केवल एक विशेष मनोकामना। मान लीजिए हमें बहुत सारी चीज़ों की हमारे पास समस्या चल रही है, हमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना है। धन की भी समस्या चल रही है, व्यापार में समस्या चल रही है, नौकरी में समस्या चल रही है, घर परिवार में समस्या चल रही है, रिश्तेदारी में समस्या चल रही है, किसी अपने घर के किसी भी व्यक्ति की दवा चल रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए आपके पास कोई समस्या है। घर से संबंधित यानी कि भूमि, जगह, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई समस्या चल रही है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, ऐसी बहुत सारी विकट परिस्थितियां हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में हो, बच्चे आपके सुधरे नहीं है, बच्चे बिगड़ गए हैं, गलत चीजों को सेवन करने लगे हैं, नशे पत्ती करने लगे हैं, अपना काम काज छोड़ चुके हैं, इधर उधर घूमते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, परंतु आपका कहना नहीं सुनते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आपको क्या करना है कि उनमें से कोई सी भी एक विशेष समस्या जिसको आपको लगता है कि यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं बाकी समस्याओं को, बाकी कामों को से मैं लड़ सकता हूँ, मैं उनको समाधान कर सकता हूँ, धीरे धीरे उनको निपटा सकता हूँ, परंतु मेरी ये जो इच्छा है, मेरी जो ये कामना है, इस कामना को अवश्य रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। इसमें मुझे भगवान की सहायता लगेगी ही लगेगी, और सबसे पहले सबसे प्रथम प्राथमिकता आप जिस काम को दें उसी काम को लेते हुए आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी को सरलता हो कि आप किस कामना को, किस विशेष कामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको स्वयं सुनिश्चित करना है कि आप एक कागज में लेकर के लिखें, जो आपके दो से मतलब आपकी जितनी भी इच्छा मनोकामनाएं हों उन सभी को लिखें, और उनमें से देखिए इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी अभी कौन सी है। जरूरी कहने का मतलब जरूरी तो सभी है, परंतु सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए, जो सबसे पहले होनी चाहिए वही सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसी के लिए आप कामना करते हुए, प्रार्थना याचना करते हुए क्या करेंगे, एक मुट्ठी हरे मूंग के दाने में, यानी कि एक मुट्ठी में आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? 108 दाने लेंगे। ऐसी अपनी मुट्ठी बनाएंगे, बंद करेंगे, और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए भगवान शिव जी का नाम लेते हुए सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अपनी मुट्ठी को स्पर्श कराएंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, उनसे विनती करेंगे अपनी कामना के लिए, और फिर वह एक मुट्ठी दाने में से यानी कि 108 दाने में से आपको कुछ हरे मूंग के दाने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही छोड़ देने हैं, समर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने के बाद कुछ हरे मूंग के दाने आपने समर्पित करे, बाकी और शेष दाने बचा करके रखिएगा, संपूर्ण दाने नहीं समर्पित कर देने शिव जी के शिवलिंग पर। थोड़े से दाने अब आप जाएंगे नंदी जी के चरणों में, अपने हथेली छुलाएं, छोटा स्पर्श कराएंगे, पुनः से अपनी इच्छा मनोकामना कहेंगे, और फिर वे थोड़े से हरे मूंग के दाने वहां पर भी छोड़ देने हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और किसी एक बेलपत्र के पेड़ के समीप पहुंचे, यानी कि अपने घर के नजदीकी किसी भी बेल वृक्ष के समक्ष पहुंचिएगा, नजदीक पहुंचिएगा, वहां पर पुनः से बेलपत्र की पेड़ में, यानी कि इस पेड़ में आपको यहाँ पर इस तरीके से स्पर्श कराना है, जैसे कि भी आप चित्र में देख रहे हैं। स्पर्श कराने के बाद पुनः से आपने जैसे पहले कहा था, आपको प्रार्थना याचना करनी है, विनती करनी है, आपको अपनी कामना बोलनी है, और हरे मूंग के दाने वहीं पर छोड़ देने हैं। बचे हुए शेष जितने भी हरे मूंग के दाने छोड़ देने हैं। आपकी जो भी विशेष, कोई भी ऐसी विशेष कामना थी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सबसे पहले परिपूर्ण होनी चाहिए, तो वह जल्द से जल्द और सबसे पहले परिपूर्ण होने का प्रारंभ हो जाएगी। उसके सार स्वयं बनने लगेंगे, आप उसके लाभ खुद ब खुद दिखने लगेंगे। यदि आप इस उपाय को बिना किसी गलती या बोल चूके करते हैं, गलती क्या है कि आप सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ का प्रयोग करें, गलती क्या कि आप शिव जी को समर्पित करें, नंदी जी को समर्पित करें, और आपको बेलपत्र का पेड़ नहीं मिलता है, अर्थात आपको बेलपत्र का पेड़ नहीं मिलता है, तो आप यह सोचिए कि बाकी मैं किसी भी देव वृक्ष के पास चला जाता हूँ, आंवले के पास चला जाता हूँ, पीपल के पास चला जाता हूँ, आम का पेड़ हो, आंवला का तो ले लिया, आम का ले लिया, पीपल का ले लिया, या फिर केले के पेड़ के पास चले जाता हूँ, ऐसे किसी भी आप देव वृक्ष के पास चले जाएं, या वट वृक्ष के पास चला जाता हूँ, वो भी भगवान शिव जी को समर्पित होता है, वट का वृक्ष जो है। तो ऐसे किसी भी देव वृक्ष का समझ करके, सोच करके आप चले जाते हैं और समर्पित करते हैं, तो भी आपका यह उपाय अधूरा रहता है। तो आपको इस उपाय को केवल और केवल बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर के ही अंत में समर्पित करना है। और ध्यान दीजिएगा, जिनको ऐसा लगता है कि हम एक काम करते हैं, नंदी जी को समर्पित कर देंगे ये हरे मूंग के दाने, और शिव जी को समर्पित कर देंगे, और भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे, और उनसे विनती कर लेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें बेलपत्र का पेड़ नहीं मिला था, इसलिए हमने नहीं कर पाया, कृपया करके अपनी अनुकंपा कृपा हम पर बरसाएं, और अपनी कृपा दिखाएं, हमारी भूल चूक माफ करें, और अपनी विशेष कृपा हम पर बनाएं, हमारा यह काम कर दें, हमारी हमारी इस काम में सहायता करें, इस काम में हमारी मदद करें। ऐसी आप यदि सोचते हैं प्रार्थना याचना करने की, तो भी यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए शास्त्रों में जो नियम अनुसार बताए गए हैं, उन्हीं नियम अनुसार गुरु जी आप सभी लोगों को कथा सुनाते हैं, उन्हीं नियम अनुसार गुरु जी आप सभी लोगों को क्रियाकलाप बताते हैं, यानी कि आपको उपाय बताते हैं भगवान शिव जी से संबंधित, कैसे आप भगवान शिव जी की चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित कर सकते हैं। तो आपको शास्त्रों के नियम अनुसार ही सारे उपाय करने हैं। यदि आप कुछ भी इधर से उधर करते हो, अपनी इच्छा अनुसार करते हो, तो अर्थात आप शास्त्रों के नियमों को छेड़ रहे हो। जब आप शास्त्रों के नियमों को छेड़ते हो, तो आपको फायदा तो होता है, होता भी जो है ना, आपको फायदा होता तो होता क्या होगा, वो बिल्कुल ही नहीं होता है आपको फायदा, और साथ ही साथ आपको नुकसान यानी कि पाप अलग लगता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करा करें।
बात करें अब हम अपने अगले और अंतिम तीसरे उपाय की। आप सभी को यहाँ पर थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया होगा कि भैया कुछ एक्स्ट्रा बात बता दी है। एक्स्ट्रा बात इसलिए बताई है क्योंकि लोग अक्सर कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, अपने से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाएँगे या सारी कुछ चीज़ें उनके पास नहीं अर्जित हो पाती हैं, तो वे कुछ और सोच लेते हैं और खुद से उन उपायों में कुछ समाधान जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके उपाय सफल नहीं होते और फिर उन्हें लाभ नहीं होता है, जिस वजह से भगवान हमारे गुरुजी को दोष दिया जाता है या फिर वे मुझे दोष देते हैं कि भैया आपने कुछ गलत बताया था या आपने के द्वारा बताई गई क्रिया सफल नहीं हुई है। तो मेरा उन सभी लोगों से विनम्र रूप से निवेदन है कि कृपया करके ना तो गुरुजी को दोष दें, ना हमें दोष दें। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी इस आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से सुनना और समझना है, उसके बाद ही उपाय और क्रिया करना है ताकि आप सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें उपायों के माध्यम से। अब हम अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं, तो यह जो तीसरा उपाय है, ये हर प्रकार की रोग से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ धन से जुड़ी कोई इच्छा मनोकामना हो तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। एक बेलपत्री, भगवान शिव जी की शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेंगे। ठीक, यह 2 चीज़ें लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा। अब शिव जी के मंदिर पहुँच करके क्या करेंगे कि आपके पास ये जो बेलपत्री है, इसको आप सभी को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, पत्ती का मुख शिव जी की तरफ रहेगा, डंडी का मुख जलाधारी के अंतिम छोर की तरफ रहेगा। जलाधारी के एकदम अंतिम छोर पर कर रहे हैं, माता अशोक सुंदरी के थोड़ा-सा नीचे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बेलपत्री आपको उल्टी समर्पित करनी है, यानी कि चिकना वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा, खुरदरा वाला हिस्सा नीचे की ओर रहेगा। भगवान शिव जी को स्पर्श होगा। जब ये बेलपत्री समर्पित करेंगे तो जो आपकी यदि कोई धन से संबंधित इच्छा मनोकामना है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। रोग से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं माता अशोक सुंदरी जी से। अब बचा हुआ आप सभी के पास ये 1 लोटा शुद्ध जल जो है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप सभी को ये जल समर्पित करना है। कहाँ? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने बेलपत्री रखी थी, उसी बेलपत्री पर जल समर्पित करते हुए आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित करेंगे। साथ ही साथ एक खाली पात्र, एक कटोरी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जलाधारी के अंतिम छोर के नीचे रखेंगे जब आप यदि इस उपाय को रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं। देखिए, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, परंतु आप यदि रोग मुक्ति से संबंधित इच्छा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन से अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाने के लिए, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान डिप्रेशन में रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कामकाज को लेकर के, आपके पति हो या भाई-बहन हो या आपको कोई ना कोई बीमारी या पीड़ा है, सर दर्द रहता है, बीपी रहती है, डायबिटीज़ रहता है या आँख में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आँख में देखने के लिए समस्या रहती है, चश्मा लगवाना पड़ रहा है आपको या फिर हाथ में, बदन में किसी अन्य स्थान पर दर्द रहता है या फिर पेट में कोई दर्द समस्या आप सभी की बनी रहती है, तो आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। खासतौर पे ऐसे व्यक्ति जो टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, माइग्रेशन जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, तो उन लोगों को भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करेंगे? कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के रोग से संबंधित वाले लोग यह उपाय करेंगे। कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित करना है यदि आप रोग से संबंधित इच्छा है, और पूरा जल समर्पित हो जाने के बाद जो जल बह करके यहाँ पर से आएगा और इस कटोरी में, इस पात्र में जितना भी जल इकट्ठा होगा, वह संपूर्ण जल आप सभी को पी लेना है मंदिर में बाहर आकर के, यानी कि मंदिर के बाहर आएंगे और भगवान शिव जी की औषधि रूप आप भगवान शिव जी का चरणामृत समझ करके, औषधि रूप समझ करके भगवान शिव जी को याद करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण जो जल एकत्रित करा है आपने इस खाली वाले पात्र में, इस जल को पी लेना है। उनसे प्रार्थना याचना करनी है और विनती करनी चाहिए। धन के लिए करा हो, देखिए जब धन के लिए करेंगे तो आप जल को इकट्ठा नहीं करेंगे पीने के लिए, परंतु जब आप रोग के लिए करेंगे ना, तो आप सभी को ज़रूर इस जल को एकत्रित करना है पीने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है, जो भी प्रार्थना है, उसके लिए आप उनसे विनती याचना करेंगे। भगवान शिव जी को प्रणाम करके आप अपने घर वापस आ सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी के 3 उपाय समाप्त होते हैं कि हम सभी को कौन-कौन से छोटे-छोटे से विशेष 3 उपाय करने चाहिए, जो कि हमारी इस रविवार के दिन को, अर्थात भाद्र मास में जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, वह रविवार के दिन पड़ रही है और भाद्रपद की, यानी कि इस भाद्रपद की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि को महत्वपूर्ण और विशेष बनाते हुए ऐसे हम छोटे से अद्भुत से विशेष उपाय करते हुए और भी ज़्यादा सफल बना सकते हैं और मासिक शिवरात्रि के इस पावन अवसर के, इस पावन दिन का हम लाभ उठा सकते हैं। अपने घर में सुख शांति समृद्धि बना सकते हैं यदि हम इन सभी उपायों को करते हैं। खास तौर से 108 वार दाने वाला उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, शांति समृद्धि आती है मात्र एक बार इस उपाय करने से। तो बहुत ही सरल रूप से जानिए और समझिए हम सभी ने संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके हैं। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।